करीम लाखों करोड़ों दरूदो सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सियासी हमारी तारीख है उसमें बरादरी सिस्टम का बड़ा अहम रोल पाया जाता है। पाकिस्तान में बरादरी सिस्टम इतना क्यों प्रमोट करते हैं सियासतदान, और पाकिस्तान के बरादरी सिस्टम से क्या फ़ायदा उठाकर सियासतदान इलेक्शन जीतते हैं और इनको प्रमोट करते हैं, और पाकिस्तान में बरादरी सिस्टम का ख़ात्मा कैसे किया जा सकता है। हमारे जो जागीरदार हैं, हमारे जो गांव के जो वडेरे हैं, उनके ज़हनों में हम ये बात कैसे बिठा सकते हैं कि बरादरी सिस्टम से हमें बाहर निकलकर हमें ओवरऑल एक इक्वलिटी की सतह पर सोचना होगा, हमें एक रोशन ख्याली की बेस पे सोचना होगा। क्योंकि 30 अप्रैल 2015 को माइकल बोवन ने जनूबी एशिया में उसने रिसर्च की थी खुसूसन पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पर, कि पाकिस्तान के आम इलेक्शन में बरादरी सिस्टम किस तरह असरअंदाज होता है और कितने परसेंटेज पर असरअंदाज होता है। कि फॉर एग्जांपल बावलपुर, मुल्तान या गुजरात किसी भी इलाके में कोई कैंडिडेट खड़ा होता है एनए की सीट पर, तो उस पर वो 80% जो उसकी फतह का दारोमदार होता है वो उधर के बरादरी सिस्टम पर होता है। यानी कि जो बड़ा जागीरदार होता है उसके अंडर कई गांव आते हैं, फिर हर गांव का एक छोटा जागीरदार चौधरी होता है। तो यानी कि वो अपनी अपनी बरादरी जो फेवरेटिज्म चल रही होती है, जो एक फेवरेट का कल्चर भी चलता है कि, और किनशिप बुनियाद यानी कि खूनी रिश्ते भी चलते हैं, फिर म्यूचुअल जो इंटर रिलेशनशिप होती है उसकी बुनियाद पर, यानी कि ये 3 फैक्टर की बुनियाद पर हमारे सियासतदान उधर सियासत लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, और उसी निज़ाम को फॉलो करते हुए वो असम्बलियों में आते हैं। मुझे आप एक बात बताएं कि जब हम बरादरी सिस्टम की बुनियाद पर इलेक्शन जीत कर असम्बलियों में आएंगे तो क्या हम बरादरियों के लिए उधर काम करेंगे कि हम आम आवाम के लिए काम करेंगे। ये ज़ात पात का निज़ाम जो माइकल बोवन ने अपनी रिसर्च पेपर लिखा है 15 अप्रैल 2015 को, आप ये डॉन पेपर पर भी उसकी रिसर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएं, उसके रिसर्च पेपर आपको डॉन न्यूज़पेपर में मिलेगा। उसने कहा है कि ये अंग्रेज़ जब इधर गोरा हमारे बरसगीर में हुकूमत करता था तो ये जो बरादरी सिस्टम है, ये जो कास्ट सिस्टम है, वो हमको डिवाइड करने के लिए हमारे अंदर डाल गया, ये फितना ये रखना डाल गया ताकि हम रहती दुनिया तक ये बरादरी सिस्टम में और हम किनशिप सिस्टम में और कास्ट ऊंच नीच की ज़ात के निज़ाम में हम जकड़े रहें और हम डिवाइड हो जाएं। क्योंकि अमेरिका में सिर्फ 2 ही उन पर एक नस्ल का सिर्फ उनका रुझान था कि एक स्याह फाम है अमरीकी और दूसरे गोरे हैं। लेकिन पाकिस्तान में गोरों ने बड़ी खूबसूरती से चाल और साजिश खेल के गए हैं कि हमें पहले उन्होंने फ़िरक़ों में तकसीम किया, फ़िरक़ों से तकसीम करके फिर उन्होंने ज़ातों में हमें तकसीम किया। जब ज़ातों में तकसीम करने पर आ गए तो फिर उन्होंने हमारे जो ज़मीनों पर भी तकसीम कर दिया, यानी कि किसी के पास ज़मीन है किसी के पास नहीं है, तो ये एक तबका दूसरे तबके का इस्तेहसाल करता रहे और एक दूसरे की हकूक़ जो हक तलफी करता रहे और जुल्मो ज़्यादती करता रहे। जब मुआशरे में जुल्म आम हो जाए और इंसाफ बहुत नायाब हो जाए तो वो मुआशरा नाज़रीन यकीन माने तबाही की तरफ जाता है। चाहे आप अपने इस्लाम दीन से, हमारे जो दीन इस्लाम से पूछ लें, चाहे आप एक फितरी अकल से पूछ लें कि ये कभी भी ऐसे मुआशरे परवान नहीं चढ़ते। आप 2023 में हमारी पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी का मकसद क्या है? हमारे इनकलाबी पार्टी का मकसद है इनकलाब लेकर आना। इनकलाब का मतलब होता है कि जो मुआशरे में रवायात चल रही हैं उनको तोड़ना। ये रवायात हमें ड्राइव कर रही हैं। ये रवायात जो हैं मुआशरी रवायात हैं, समाजी रवायात हैं। ये जो समाजी रवैये हैं जो सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो बेहतर समझते हैं कि हमें इनको चेंज करना है। क्योंकि जो लीडर होता है वो कभी भी उसको सोसाइटी नहीं ड्राइव करती, बल्कि लीडर सोसाइटी को ड्राइव करता है। और जो बंदा सोसाइटी की रवायात पर चलने की बजाय सोसाइटी को अपनी रवायात पर और असूलों पर चलाए, वही लीडर होता है। तो आज नौजवानों, पूरे पाकिस्तान के नौजवानों में आपको पैगाम देना चाहता हूं कि अब आप अपने दिल पर हाथ रख के ये फैसला कर लें कि आपने सोसाइटी और समाज के रवायतों के मुताबिक चलना है या उनके खिलाफ चलना है। और तारीख उन्हीं को जिंदा रखती है जो रवायाज और रवायतों के खिलाफ चलते हैं। जैसे कि बरसगीर पाको हिंद में हिंदुओं
मुसलमानों की कितनी रस्में थी, रवायात थी। वो गाय को ज़िबा करते थे, वो पेशाब को पीते थे, भगवान की पूजा करते थे। लेकिन क्या पाकिस्तान के जो इंडिया के मुसलमान थे, क्या उन रवायात के मुताबिक चलते रहे? नहीं, उन्होंने कहा हमने इन रवायात को नहीं अपनाना, हमने अपनी रवायात है, हमारी इस्लामी रवायात है, हमारे अपने रिवाज हैं, उनको हमने अडॉप्ट करना है। तो उनको अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने फिर मुल्क पाकिस्तान को हासिल किया था और ये इस्लाम की तजर्बा गाह बनाना था हमने। तो आज नौजवानों, आपके लिए लम्हा फिक्रिया है, आज घर घर में टेक्नोलॉजी पहुंची हुई है। आप ये मोबाइल का जो यूज़ कर रहे हैं, हर किसी के पास मोबाइल है। आज का जो नौजवान चाहे शहर में रहता है चाहे गांव में रहता है, दोनों नौजवानों का जो सोशल स्टेटस है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि जो मालूमात की रसाई है वो शहर के नौजवान को भी उतनी है और गांव के नौजवान को भी उतनी है। और जब आप मालूमात ले लेते हैं, आप इल्म ले लेते हैं और इल्म आपके दिमाग और दिल में रोशनी पैदा करते हैं, एक फ़ैसला करने में आपको मदद देते हैं। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अकल इसीलिए दी है कि वो इल्म हासिल करके अच्छाई के रास्ते को और बुराई के रास्ते को, यानी कि एक सच और गलत में एक फ़र्क कर सके। तो आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा जब आपने ये डिग्रियां सिर्फ महज नौकरी के लिए लेनी है? ये डिग्रियां सिर्फ आपको एक अच्छाई और बुराई में पहचान के लिए पढ़ाते हैं आपको वालिदैन। ये हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी डिग्री और इल्म को ज़ाया नहीं करना। और आज आप 2023 में आए, मेरे साथ अहद करें कि हमारा इनकलाबी पार्टी का पहला विजन ये है, हमने शिकस्त देनी है बरादरी सिस्टम को और जो कल्चर है हमारा गांव में, और हमने मेरिट का सिस्टम लेकर आना है। एक नौजवान जो पढ़ा लिखा है, वो काबिल है, जब ये उसका हम मेरिट पर टिकटें देंगे बजाय के कि उनको ये हम सोचें कि ये बरादरी का बंदा है, इसके पीछे कितने वोट हैं, हम इनको टिकट देंगे, ये एक आम ग्रेजुएट है, इसके पीछे कोई वोटर लिस्ट नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, तो हम ये इम्तियाज़ नहीं रखेंगे। हमने आम इंसानों को लेकर आना है। जब आम इंसान पार्लियामेंट में आएंगे तो वो आम इंसानों के लिए पॉलिसियाँ बनाएंगे और बिल पास करेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।